हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा बाय आकाश सर। आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर टॉपर्स लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि सर टॉपर्स लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो टॉपर्स लिखते कैसे हैं उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों को भी अपना एग्ज़ाम में जो आप लोग लिखोगे, जैसे कि क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, इसका आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो इस साल, और इस साल आप लिखने वाले हो आंसर। तो आखिर आंसर आप कैसे लिखोगे कि आपको फुल मार्क्स मिले। ठीक है, तो सबसे पहले तो शॉर्ट आंसर आप लोगों को पता है कि डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, आप लोगों को उसका मार्क्स मिल जाने वाला है। लेकिन जो लॉन्ग आंसर आप लिखोगे कैसे, तो इसके लिए मैंने 2016 का टॉपर का एक कॉपी लिया है और उसको ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि उन्होंने किस प्रकार लिखा कि उसको लगभग 80 में 75 मार्क्स मिला है। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं और भी एक दो टॉपर का कॉपी लेकर के आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि उन लोगों का लिखने का तरीका किस प्रकार रहा कि उन लोगों को फुल मार्क्स मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने जो भी आंसर लिखा है बिल्कुल साफ सुथरा ढंग से लिखा है। ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार से उन्होंने काटा काटी नहीं किया है। तो आपको भी आंसर में जो है किसी भी प्रकार से काटा काटी नहीं करना है, इस बात के लिए आपको ध्यान देना है। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पर देखोगे जैसे कि ये आप लोगों का जो 60 से 80 मार्क्स के लिए जो ये वाला क्वेश्चन है, तो उन्होंने जो आंसर लिखा है तो उन्होंने इस बात पर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दिया है कि वो पॉइंट वाइज हो। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो आंसर पॉइंट वाइज है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और इधर नीचे पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। ठीक है, और पॉइंट नंबर 5। तो ऐसे ही आप लोगों को पॉइंट वाइज लिखना है आंसर, क्योंकि पॉइंट वाइज लिखने से क्या होता है कि नंबर ज़्यादा आने का संभावना होती है। ठीक है, तो आप लोगों को भी यदि ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो आप लोगों को पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा। अब देखिए, सिर्फ एक ही नहीं, लगभग आपको जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा वो सारा का सारा आप लोगों को पॉइंट वाइज देखने को मिलेगा। जैसे कि देखिए, ये भी क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। तो ये आप लोग ऐसे नॉर्मल आंसर दे सकते हो, लेकिन उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा दिमाग लगाया और पॉइंट वाइज लिखा कि पहले विश्व युद्ध में क्या हुआ था, इसके लिए पहला पॉइंट, उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट में लिखा और इसके बाद फिर जाकर के तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। ठीक है, तो बस दिमाग में आपको ये रखना है कि पॉइंट वाइज लिखने से क्या होता है कि टीचर का सीधा सीधा नज़र पड़ता है कि इन्होंने जो पहला पॉइंट में लिखा है वो कुछ अलग चीज़ है, दूसरा पॉइंट में लिखा है तो वो कुछ अलग चीज़ है, और तीसरा पॉइंट में लिखा, चौथा पॉइंट में लिखा, ये सारा का सारा अलग अलग चीज़ है, और जिसके कारण जो है फुल मार्क्स आने की संभावना बढ़ जाती है। नीचे भी देखो, इसको भी पॉइंट वाइज किया गया है। ठीक उसी प्रकार और भी यदि आंसर दिखाए तो देखिए, और मैप वर्क को भी अभी आएंगे हम। ठीक है, पहले आप लोगों को आंसर लिखने का बता दे रहे हैं। देखिए, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखा है, जैसे ऑप्शन वाला है यहाँ पर। ठीक है, कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, लौह अयस्क जो है वो अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो अनवीकरण योग्य संसाधन सीधा सीधा लिखा जा सकता था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा बुद्धि का यूज़ किया और उसके बाद घ नंबर भी लिखा गया है और उसके बाद अनवीकरण योग्य लिखा है। जैसे देखिए यहाँ पर घ और अनवीकरण योग्य संसाधन, मतलब उन्होंने क्या किया कि ऑप्शन नंबर जो है वो भी लिखा है और साथ ही साथ जो आंसर है वो आंसर भी लिखा है। ठीक है, और भी यहाँ पर हम लोग नीचे देखें तो सभी में जितने भी ऑप्शन वाला है सारा का सारा उसी प्रकार लिखा गया है, आप देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो, है ना। और जितना लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों को पॉइंट वाइज ही लिखना है। देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को पॉइंट वाइज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैप वर्क में हम लोग इसके बाद वाला वीडियो में बात करेंगे कि मैप का आप लोगों को आंसर कैसे देना है या मैप वर्क आपको कैसे करना है। लेकिन यहाँ पर आपको दो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। पहला कि आप लोगों को क्या करना है, साफ साफ लिखना है। ठीक है, बिल्कुल काटा काटी नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है आपका कि वो पॉइंट वाइज होना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर जो है वो पॉइंट वाइज होना चाहिए, जिससे आपका मार्क्स जो है ज़्यादा आने का संभावना होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बस इस चीज़ को ही बता रहा था आप लोगों को कि वास्तव में आप लिखोगे कि कैसे कि आपका पूरा का पूरा मार्क्स आ जाए। ठीक है ना, और इसके बाद जो वीडियो बनेगी उस पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैप वर्क आप लोगों को कैसे करना है कि आप लोगों का मैप वर्क में पूरा का पूरा मार्क्स आ जाए। ठीक है, वैसे मैप वर्क में पहले जो होती थी
4 मार्क्स होती थी, लेकिन अभी जो है 2 मार्क्स दिया जा रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 2 मार्क्स भी कम नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 2 मार्क्स के लिए भी फेल कर जाते हैं। तो आप लोगों को फेल तो दूर की बात, आपको टॉपर बनना है। टॉपर बनने के लिए 1 मार्क्स भी कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।